शशि, आप टॉपर हैं, स्कॉलर हैं, यूएन में काम कर चुके हैं, डिप्लोमेसी जानते हैं, आप कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं। इतने पढ़े लिखे आदमी की ज़रूरत है आज की राजनीति में? आजकल मेरे ख्याल में राजनीति में ऐसे लोग भी अट्रैक्टेड हो गए हैं जिसकी बैकग्राउंड अलग है। मेरे तो राजनीतिक परिवार नहीं है, मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं था, ना मेरे बच्चे आने चाहते हैं राजनीति में। मैं सिर्फ एक व्यक्ति हूँ जिसको एक मौका मिला और मैंने सोचा कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में मैं आई ऑलवेज वांटेड टू मेक अ डिफरेंस, तो मेरे आने से शायद कुछ फ़र्क ले आ सकता है। एक आपका स्टेटमेंट मैंने देखा, आपने कहा कि पॉलिटिक्स में आने का मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा खर्चा ही होता है। वो तो सही है, क्योंकि आप ये भी समझना चाहिए कि कई लोग अभी भी हैं हमारे राजनीति में जो राजनीति से पैसे कमाना कोशिश करते हैं, जो अपने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके किसी से पैसे लेते हैं वगैरह। ये किस्म की राजनीति में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं मेरे ही पैसे से एक छोटा सा पारिवारिक फाउंडेशन बनाया है तिरुवनंतपुरम में। जब लोग मुझे आते हैं कठिनाइयों के साथ जिसके लिए कोई ऑफिशियल आंसर नहीं, जवाब नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आता है कि एक सरकारी अस्पताल में कैंसर का एक ऑपरेशन चाहिए, मैं तो प्रधानमंत्री के रिलीफ फंड पे भेज सकता हूँ, मुख्यमंत्री का भी रिलीफ फंड होता है। लेकिन जब कोई आके कहते हैं कि देखिए मेरा ऑपरेशन हो चुका है लेकिन दवाई के लिए पैसे नहीं, आप दे दीजिए, मेरा ही जेब से देना पड़ता है। तो इसलिए मैंने एक फाउंडेशन बना के ऐसे देता हूँ, क्योंकि आपको ये भी समझना चाहिए कि लेकिन आपकी पार्टी के जो लीडर हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, ये भी आपसे नाराज़ होंगे। उनकी मर्जी के खिलाफ आपने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। देखिए, मैं उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं लड़ा था, मैं लड़ा क्योंकि मैं कुछ बदलाव ले आना चाहता था। आप उनकी मर्जी के कैंडिडेट तो नहीं थे? नहीं, सही है। मैं जब लड़ने के बारे में सोच रहा था, मैं सोनिया जी से जाके मिला, मैं प्रियंका जी से जाके मिला, और भारत जोड़ो यात्रा में मैं राहुल गांधी जी से जाके मिला। और तीनों से मैंने पूछा, देखिए मैं आप लोग के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं पार्टी में कुछ बदलाव ले आना चाहता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप एक लोकतांत्रिक चुनाव ऑथराइज करेंगे तो मैं इसमें भाग लेना चाहूँगा। आपकी क्या सोच है? मैं एक्चुअली तैयार था कि वो लोग कहें कि मत कीजिए, क्योंकि हमारे पार्टी में हम एकता चाहिए, आप ऐसे कुछ मत ले आइए, आप अलग हो जाइए। लेकिन ऐसे नहीं कहा। तीनों मुझे प्रोत्साहित करके कहा कि आप जाइए, इट्स गुड फॉर द पार्टी, चुनाव होने दीजिए, मैं जो भी कंटेस्ट करना चाहते हैं हम उनको इजाज़त दे देंगे। तो मैंने इसी स्पिरिट पे अंदर आया। फिर पता चला कि हाँ, एक ऑफिशियल कैंडिडेट तो था, तो उसके बाद ये क्लियर था कि बात अलग होगी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार एक स्टेप लिया मैंने, तो उसका पूर्ति करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आपको इसलिए लड़ने दिया ताकि लेजिटिमेसी मिल जाए चुनाव को। चुनाव हुआ और हार गए। देखिए, मेरे ख्याल में लेजिटिमेसी हुई है, क्योंकि अंत में सोनिया जी मुझे कहा कि व्हाट यू हैव डन स्ट्रेंथन द पार्टी। मैं खुश हूं कि अगर ये हुआ है, क्योंकि अब पार्टी को मजबूत करना ही चाहते हैं। खड़गे साहब ने जीता है, मैं उसको पूरा सम्मान देता हूं। जो भी वो तय करेगा वही होगा पार्टी का। खड़गे साहब नहीं कहते कि जो वो तय करेंगे, वो कहते हैं जो हाईकमान तय करेगा वो मैं करूंगा। लेकिन ये हाईकमान शब्द तो हाँ हमारे पार्टी में आए हैं कुछ साल पहले, अभी ये इस्तेमाल करते हैं। कहाँ से आया था ये शब्द? इतिहास पढ़ के मैं सिर्फ ये पहले सुनने लगा वर्ल्ड वॉर 2 में, तो दूसरा जो युद्ध था, महायुद्ध, उसमें तो जर्मन आर्मी में हाई कमांड होता था। तो पता नहीं वहाँ से लेके किसी ने हमारे कांग्रेस पे ये डाल दिया और हम लोग भी इस्तेमाल करने शुरू किए। लेकिन यही है हाई कमांड। हाई कमांड, ये जिसको जहरीला सांप कहा, जिसको नालायक कहा, जिसको मौत का सौदागर कहा, उसके साथ आप कैसे रिलेशन दिखाते हैं, उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। प्रधानमंत्री मेरी कंस्टिट्यूएंसी आया हुआ था, हाँ, तिरुवनंतपुरम। ये वो टाइम है जब कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे, आपकी पार्टियों ने फुल थ्रॉटल अटैक प्रधानमंत्री पर किया हुआ था। अरे मैं खुद जाके प्रचार किया कर्नाटक में। मैं 3 दिन बेंगलुरु में प्रचार करने के बाद आया हुआ था। लेकिन यह है कि जब प्रधानमंत्री हमारी कंस्टिट्यूएंसी आएंगी तो मेरा फ़र्ज़ है, मेरी जिम्मेदारी है कि जगह का एमपी होते हुए कि प्रधानमंत्री को स्वीकार करना चाहिए। ये तो नॉर्मल है। और मैं एक और चीज़ कहूँगा। मैं ऐसे आपको कहा कि मैं व्यक्तिगत आरोप कभी नहीं किया किसी के भी, ना मोदी साहब का ना किसी और का। लेकिन हमारी लोकतंत्र में ये भी है कि एक स्थान के लिए भी एक हमें इज्जत देना चाहिए, क्योंकि जब जनता चुन के किसी को प्रधानमंत्री बनाया है
तो वो प्रधानमंत्री पोजीशन जब तक वो ऑक्यूपाई करेगा उसका रिस्पेक्ट उन्हें देना चाहिए। और जब मैं कहता हूँ कि यहाँ शायद राजनीतिक दुश्मनी हो सकते हैं, ही इज़ एन एडवर्सरी, लेकिन जब विदेश जाता है, हमारा देश का प्रधानमंत्री है, मैं वहाँ उनके खिलाफ नहीं बोलता हूँ। लेकिन जो आपकी पार्टी के लोग हैं, अब गुलाम नबी आज़ाद आए थे आपकी अदालत में, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में, जब वो कांग्रेस में थे, तो कोई भी अगर मोदी जी से मिले, मोदी जी की तारीफ करे, तो उसको मोदी का एजेंट कह देते हैं। हाँ, लेकिन ये सोच ठीक नहीं है। मेरे खिलाफ भी ये सब कितने साल से लोग कह रहे हैं कि मैं भाजपा जाने वाला हूँ, तो मैं कहा, तो मेरे दोस्त उनसे कहते हैं कि देखिए आप पढ़ लीजिए जो ये लिखता है, उनका असली सोच तो आप इनका लेख में मिलेगा आपको। आप ऐसे मत सोचिए कि जो जिनकी मन में इतने क्लियर सिद्धांतें हैं, इतने मूल्य है कि वो सडनली बदल के इसके खिलाफ जा सकता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम आपस में अच्छे रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर सकेंगे। एक ज़माने में मेरे ख्याल में वाजपेयी साहब जैसे नेहरू साहब के बारे में बोला, उस किस्म की सोच आजकल नहीं हो रहा है हमारे देश में।